हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गंगेले और आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट और उनका यूज भी समझेंगे। टाइप्स ऑफ लिमिट का यूज क्या है तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट। लिमिट दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ लिमिट भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट भी बोल सकते हैं। तो लिमिट आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज राइट हैंड लिमिट। जिसे RHL भी बोलते हैं। एंड सेकंड वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे LHL भी बोलते हैं। तो एक होती है राइट हैंड लिमिट और एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में f ऑफ x गिवन होगा और x इक्वल टू a पर कहेंगे कि आपकी लिमिट फाइंड आउट करो। f ऑफ x गिवन होगा और x इक्वल टू a पर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वन जैसे करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मतलब किसी फंक्शन पर x इक्वल टू a पर f ऑफ x की वैल्यू, मतलब आपको x इक्वल टू a यानी x टेंस टू a, आप क्या करेंगे फंक्शन पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से a को अप्रोच करेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे मतलब a पर अप्रोच करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो पहला स्टेप लिखने का ये होता है कि f ऑफ x लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। a प्लस का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है। जब कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a। अब a में कुछ भी प्लस होगा, सपोज 0.1 भी प्लस हुआ तो x की वैल्यू a थोड़ी रहेगी, इससे तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है x इक्वल टू a प्लस h, जहाँ पर ये बताना जरूरी है कि h इज वेरी स्मॉल। h बहुत छोटा होता है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मतलब पॉइंट में कुछ होगी, लेकिन a में कुछ पॉइंट में भी कुछ प्लस होगा तब भी x a के बराबर तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, ये वाले स्टेप नहीं लिखेंगे, इस सिर्फ आपको समझाने के लिए a प्लस h। सेकंड वन जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL में भी क्वेश्चन तो यही गिवन होगा। इसमें कैसा होगा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे से x a की ओर अप्रोच करेगा और वो देखेगा कि x जब जैसे जैसे a के पास में आता है तो f ऑफ x पे क्या फर्क पड़ता है, और f ऑफ x का जो डायरेक्शन होगा, और ऐसे ही राइट हैंड साइड से x a की ओर अप्रोच करेगा और देखेगा f ऑफ x किस ओर जा रहा है, माने बाय एक्सिस पे किसको अप्रोच कर रहा है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो दोनों के अगर आंसर सेम आएंगे तो मैं कह दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि इसमें दिख रहा है a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर जाने पर a की वैल्यू में कुछ माइनस होगा। अब मेरे को नहीं पता कितना होगा तो मैंने ले लिया a माइनस h। सेम h बिलोंग टू 0 एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो a प्लस लिखा, यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड से किया तो a माइनस लिखा। h टेंस टू 0 यहाँ भी है, h टेंस टू 0 यहाँ भी है। if RHL equal to LHL then limit exists at x equal to a। if RHL not equal to LHL then limit does not exist at x equal to a। मतलब जब राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है, अगर दोनों के आंसर इक्वल आते हैं इसका मतलब x इक्वल टू a पर आप लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट निकलती है। लेकिन अगर आंसर इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट नहीं करती, या x इक्वल टू a पर a फंक्शन कोई आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसको नोट करो।
अब लिमिट को या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। कैसे कि सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक ग्राफ लेते हैं। सपोज है यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कहीं 2 ले लो, 3 ले लो, 4, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसे -1, -2, -3, मान लो ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। अब आपसे कहा गया है कि x = 3 पर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x = 3 पर, माने x टेंड्स टू 3, आपको 3 की ओर अप्रोच करना है। आपको देखना है कि जैसे जैसे आप 3 की ओर जाते हो तो एक फंक्शन कहाँ जाता है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो 3 तक जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं राइट हैंड साइड से जाऊं और एक तरीका ये है लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं। और यहाँ पे जो वैल्यू है, आप थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, सपोज बने यहाँ ठीक है। तो 2 तरीके हैं 3 तक जाने के। मैं राइट हैंड साइड से भी जा सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जा सकता हूँ। अगर दोनों से जाने पर इसकी वैल्यू सेम आती है तो मैं कह दूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जैसे देखें कि राइट हैंड साइड से आप जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आप 3 की ओर जा रहे हैं, एकदम नहीं जाएंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3.9, 3.5, 3 समथिंग और 3 तक जाएंगे। तो 3 पे वैल्यू क्या दे रही है, इतना दे रहे हैं। राइट हैंड साइड पे 3 पे वैल्यू ए दे रही है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी जब 3 की ओर जा रहे हैं 2.1, 2.3, 2.5, 2.9 समथिंग इस ओर जा रहे हो, तब भी ये आंसर यहीं पे कट कर रहा है 3 और तब भी आंसर क्या आ रहा है 1। चूंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो मैं कह दूंगा x टेंड्स टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लो एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 5, x टेंड्स टू 2 से x + 5 पर वैल्यू निकालनी है। तो देखें दोनों लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड से अप्रोच करेंगे। राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से इसकी ओर अप्रोच करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब मैं ये फंक्शन दिया है और यहाँ पे दिया है 5, कोई फंक्शन दिया है 5 पे राइट हैंड साइड से जाएंगे, यहाँ कहीं 6 होगा और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कहीं 4 होगा। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, एकदम से 5, मैं पहले ही बता चुका हूँ x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 और x = 2 में फर्क है। x टेंड्स टू 2 मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 की ओर और x = 2 का मतलब वो फिक्स वैल्यू है कि x = 2 पर वैल्यू निकालो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये फिक्स वैल्यू है और मेरे को कहीं जाना है, तो जब मैं पहुंचूंगा तब वहां पहुंचूंगा। लेकिन अभी तो मैं जाने का सोच रहा हूँ, जाने के लिए एक स्टेप बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो वो अप्रोच जो होती है वहां तक पहुंचने की, दैट इज कॉल्ड लिमिट। और अगर मैं पहुंच गया, दैट इज वैल्यू ऑफ f(x) at x = a। सो राइट हैंड साइड से 2 की ओर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ सपोज 2.9 होगा, 2.9 पुट करेंगे, x = 2.9 करेंगे तो x + 5 का जो आंसर आएगा वो 2.9 + 5 दैट इज 7.9। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो x को यहाँ पे और आए, सपोज 2.7 हुआ, 2.7 हुआ तो x = 2.7 पुट करोगे तो x + 5 में करोगे तो 2.7 + 5 दैट इज 7.7। फिर x = 2.5 रखा तो x + 5 में पुट किया तो 2.5 + 5
दैट इज 7.5। फिर x इक्वल टू थोड़े और पार्ट्स है 2.3, तो x इक्वल टू 5 मतलब 2.3 प्लस 5, सो 7.3। x इक्वल टू 2.1 पुट किया तो x प्लस 5 में 2.1 प्लस 5 दैट इज 7.1 और पास आए 2 के। आपको अप्रोच करना है 2 तक पहुंचना है राइट हैंड साइड से, जितने पास आ सकते हैं उतने पास आएंगे, माने 2 को अप्रोच करना है 2.001, तो x इक्वल टू 5 में 2.001 प्लस 5 दैट इज 7.001। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं 2 के पास में आते जा रहा हूं, x प्लस 5 जो है x प्लस 5 जो है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, वो 7 की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे मैं 2 की ओर अप्रोच कर रहा हूं, 2 के पास में जा रहा हूं, तो x प्लस 5 जा रहा है 7 के पास में। तो इस अप्रोच को या इस डायरेक्शन को देख के मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर क्या है, 7 है। ये बिल्कुल जैसे जैसे मैं और नियरेस्ट आते जाऊंगा इस 7 के और पास में आता जाएगा। तो इस अप्रोच को देख के मैंने कहा कि इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है, राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो 7 है। सेम ऐसे ही मैंने कहा था राइट हैंड साइड से 4 से 3 की ओर अप्रोच करेंगे, तो ये देखना है कि 3 की ओर जाने पर ये आंसर क्या दे रहा है, ये f(1) दे रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर सेम आए, कभी कभी अनइक्वल भी आएंगे। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये होगा लिमिट, जैसे राइट हैंड निकाली थी तो 2 प्लस हो गया, सपोज ये राइट हैंड लिमिट निकालें, नहीं लिख लेते, RHL में आंसर आ गया 7। अब LHL में निकालें तो LHL क्या होगा, LHL होगा x टेंस टू 2 माइनस x प्लस 5। LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से मतलब 1 से 2 की ओर जाएंगे, तो 1 से 2 की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा, यहाँ x लिख देता हूँ, यहाँ पे x प्लस 5, तो x इक्वल टू सबसे पहले रखेंगे 1.1 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर एक थोड़ी और पास गए, 1 से थोड़ी और आगे बढ़े, सपोज 1.5 किया तो हो गया 6.5, थोड़े और पास में आए, 2 से एक स्टेप बढ़ाया, 2 बढ़ाया, फिर धीरे धीरे 2 की ओर अप्रोच करना है, 2 की ओर पहुंचना है। अब x इक्वल टू पुट किया 1.8, सो 1.8 प्लस 5 इज 6.8, x इक्वल टू 1.9, सो 1.9 प्लस 5 इज 6.9, और पास में आए x इक्वल टू 1.999, तो 1.999 प्लस 5 6.999 और गए, तो 1.999 मतलब जितने आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 के नियरेस्ट पहुंचोगे तो उस पर देखना है कि जो आपका एक फंक्शन x प्लस 5 है एक के आंसर दे रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में 1 से 2 की ओर गया, मैं 2 की ओर अप्रोच किया, तो जो आंसर है जैसे जैसे मैं 2 के पास जाते जा रहा हूं तो जो आपका फंक्शन है वो किसकी ओर जा रहा है, वो जा रहा है 7 की ओर, 6.99, और आगे पुट करूंगा तो और मतलब मेरे को जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच किया तो मेरे को फंक्शन का अप्रोच पता समझ में आ गया कि क्या है, फंक्शन का अप्रोच क्या है, फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, 7 की ओर, तो मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका आंसर 7 है। अब चूंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों आंसर इक्वल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 5 इसका भी आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगर अब आप कहो क्या इतनी मेहनत फालतू में की, ये तो डायरेक्ट लिख ही रहा था कि x टेंस टू 2 को पुट करो और आंसर 7 आ गया, फालतू में इतनी मेहनत की, तो इसका मतलब है अभी आपको ढंग से लिमिट समझ में नहीं आई। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि ये जब आपको सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, चाहे RHL LHL से निकालो तब भी आंसर सेम आते हैं।
प्रॉब्लम कब आती है? जब फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या और भी डिफरेंट टाइप के मॉडुलस फंक्शन हो। अगर इस टाइप के कुछ फंक्शन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, आप सिंपल तरीके से उसका आंसर नहीं कह सकते। मतलब आप मॉड ऑफ एक्स को एक्स नहीं बोल सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को सिंपल एक्स नहीं सपोज कर सकते। उसमें आपको राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। और जब दोनों के आंसर सेम आएंगे तब मैं कहूंगा x टेंड्स टू a पर ए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल क्वेश्चन में लगता है कि ये तो फालतू की मेहनत कर रहे हैं, ऐसा करा और ये तो मैंने रफ मेथड बताई, ये सब में थोड़ी करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि राइट हैंड लिमिट होती क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। अब थोड़े से इनके डीप में जाते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता दिया। अब थोड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।